नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर सर्टिफिकेट के बारे में कि शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है, इसके लीगल इफेक्ट क्या होते हैं और इसके टाइम लिमिट क्या होते हैं इशू करने का। ठीक है दोस्तों, इन 3-4 चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अंत में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन सबको भी हेल्प हो सके। दोस्तों चलिए बात करते हैं शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है। शेयर सर्टिफिकेट के लिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है, शेयर सर्टिफिकेट किस तरह काम करता है। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट का मतलब पहले आपको थोड़ा सा समझाते हैं हम एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में। ठीक है, मान लीजिए आपको खरीदना है रिलायंस का शेयर। क्या करना है, रिलायंस का शेयर खरीदना है आपको। ठीक है, आपने 10 शेयर रिलायंस का ले लिया। ठीक है, अभी 2400-2500 उसका रेट चल रहा है रिलायंस के शेयर का। ठीक है, तो आपने 10 शेयर ले लिया रिलायंस का। ठीक है, 10 शेयर लेने के बाद आप जब रिलायंस को पैसा देंगे, जब आप रिलायंस को पैसा देंगे तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने पैसा दिया है। कुछ प्रूफ है, आपको प्रूफ क्या मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है कि उस प्रूफ के रूप में एक कागज इशू करती है। ठीक है, जब आप पैसा देंगे रिलायंस को तो कंपनी क्या करेगी, एक कागज इशू करेगी। ठीक है, कागज इशू करेगी। जैसे कि आप दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो सामान खरीदने के बाद उससे बिल मिलता है ना, उसी तरह कंपनी के पास जब शेयर खरीदने जाइएगा तो शेयर खरीदने के लिए जब आप पैसा दीजिएगा कंपनी को तो कंपनी भी उधर से एक कागज देगी। उस कागज पर लिखा रहेगा कि आपके इतने शेयर हैं, आपने इतना शेयर कंपनी का खरीदा है, आपका जो शेयर पे इतना पैसा पेड हो चुका है, इतना पैसा ड्यू है। ठीक है, क्या डेट है और बाकी सब टर्म एंड कंडीशन लिखा रहेगा उस पर। ठीक है, इस कागज को ही हम लोग बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट कागज को ही बोलते हैं। आइए इसे एक बार देख लेते हैं इस शेयर सर्टिफिकेट को, कि शेयर सर्टिफिकेट होता कैसा है। दोस्तों आपके सामने हमने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए कैसे दिख रहा है, कुछ इसी प्रकार रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर सर्टिफिकेट दिखता है। थोड़ा पुराना है, ओल्ड है, बट आप समझने के लिए आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या गया है, इक्विटी शेयर ईच ऑफ ₹10, 10 रुपये का एक इक्विटी शेयर है। अमाउंट पेड पर शेयर ₹10, यानी 10 रुपये अमाउंट शेयर भी पेड हो चुका है। ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट कुछ इसी तरह होता है। यही एक कागज है, इसी कागज के टुकड़े को हम लोग बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट और कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं होता है। ठीक है, एक नॉर्मल सा एक कागज है, इस कागज के टुकड़े को ही हम लोग बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, जो कि कंपनी इशू करती है कब, जब आप पैसे उसे पेड कर देते हैं तब, या शेयर खरीद लेते हैं तब। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर इससे आप मतलब रिलेट कर पा रहे होंगे कि शेयर सर्टिफिकेट होता कैसा होगा। ठीक है, लेकिन यही शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। ठीक है, ये रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट है। इससे आप समझ सकते हैं कि बाकी कंपनी का भी कैसा शेयर सर्टिफिकेट होता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि इसी तरह का हो, उसका फॉर्मेट अलग हो सकता है, बट शेयर सर्टिफिकेट उसे ही बोलते हैं, उस कागज के टुकड़े को ही बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसे एक बार पढ़ लेते हैं शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट इशू टू द मेंबर बाय द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है जो कि इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। किसको इशू किया जाता है, अपने मेंबर को। स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स, मेंबर का मतलब शेयर होल्डर है यहाँ पर। ठीक है, स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम एंड अमाउंट पेड ऑन शेयर्स। वहाँ पर स्पेसिफाई किया रहता है कि आपने इतना शेयर खरीदा है और उस पर इतना अमाउंट पेड किए हैं। ईच शेयर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी डिस्टिंग्विश्ड विद डिस्टिंक्ट नंबर। जो आपको हमने यहाँ पर दिखाया था शेयर सर्टिफिकेट, उन सभी शेयर सर्टिफिकेट का क्या होता है, एक अपना डिस्टिंक्ट नंबर होता है। ठीक है, फॉर इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, यानी हर शेयर सर्टिफिकेट को पहचाना जा सकता है कि आपका जो शेयर है, शेयर सर्टिफिकेट है, वो यही है। उससे आप पहचान कर पाएंगे कि हमारा शेयर सर्टिफिकेट कौन है और दूसरे का शेयर सर्टिफिकेट कौन है। लेकिन हाँ, जब आप अपने शेयर को डीमेट अकाउंट में होल्ड करते हैं, जब आप ऑनलाइन आपने शेयर खरीदा है और उसे डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखा है, तो वहाँ पर आपका पहचान नहीं किया जा सकता है। जिस तरह आप अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे को पहचान नहीं कर सकते हैं कि हमने जो पैसा दिया था वही पैसा क्या हमें मिल सकता है, तो ज़रूरी नहीं है, आपको कोई भी पैसा दिया जा सकता है। आपने 500 का नोट दिया था, आपको 1000 का नोट करके दिया जा सकता है, या फिर आपने 1000 का नोट दिया था कुछ और नंबर का और आपको 1000 का नोट मिला कुछ और नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा हो सकता है, जिस तरह बैंक में आपका पैसा आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है कि आपने कौन से पैसे दिए थे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर डीमेट शेयर में भी आपके पैसे को आपके शेयर को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। बट हाँ, जब भी शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में है तो उसका एक डिस्टिंक्ट नंबर होगा। ठीक है, ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। तो सबको पता है कि जब एक डॉक्यूमेंट मिला है तो एविडेंस के रूप में ही मिला है, वो एक प्राइमा फेसी एविडेंस माना ही जाएगा, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि हमारा कंपनी में कितना स्टेक है, कंपनी में हमने कितने % का शेयर होल्ड करके रखा है, कंपनी के हम कितने % के मालिक हैं। ठीक है, A duplicate certificate of the share may be issued if the such certificate is proved to have been lost or destroyed। जब कभी भी शेयर होल्डर का अगर कोई शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है। हैज़ बिन डिफेस्ड, मल्टीलेटेड, टर्न एंड सरेंडर। ठीक है, इन सब केसेस में क्या करती है कंपनी, अगर डिफेस्ट हो गया, म्यूटिलेटेड हो गया, टर्न हो गया, मैंने फट उठ गया, ठीक है, उसके लिए कंपनी क्या करती है,